नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इजराइल से रिलेटेड। जी हाँ भाई, इजराइल की एक ज़रूरी सूचना, जॉब आउट, बदला तो लेंगे। आपको पता है ये ईरान के साहब हैं जो सुप्रीम लीडर जिसको बोला जाता है खेमनेई। इजराइल से रिलेटेड कुछ नई बात पे हम बात करेंगे कि इजराइल का मसला क्या है। यहाँ पे हम टॉपिक चेंज करने वाले नहीं हैं। आपको पता है पिछले 2-3 दिन से देखा होगा जो हमास का प्रमुख लीडर था हानिया, उसको ईरान में मारा गया है इजराइल की तरफ से हमला, ड्रोन हमला वगैरह करके। तो इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि इजराइल से रिलेटेड इंडिया के लगभग अभी के टाइम में 50,000 वर्कर अभी जॉब कर रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा ही वर्कर अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं, जा भी रहे होंगे। इस पे पूरी डिटेल से बात करेंगे कि मान लो अभी क्या होने वाला है, इजराइल में लोग रह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, इंडिया में अभी जाने की सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, एजेंट को पैसा दे चुके हैं, सबसे बड़ी बात है, जिनका ऑफर लेटर आ गया, वीज़ा आ गया, मेडिकल करवा चुके, बहुत सारे लोगों ने पैसे दे चुके। अभी कल भी मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट आए थे, बोले सर बताओ क्या करें, तो उससे भी मेरी बात हुई थी, हमारे लोकल लोग थे वो, तो उनको तो हालांकि मैंने ये इससे पहले 2 दिन पहले भी अपडेट दी थी। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर तरीके से बात करें तो देख सकते हैं ये था हमास का हानिया, हमास का जो प्रमुख राजनीतिक सुपर लीडर था ना, इसी की ये पूरा सिस्टम को मेंटेन कर रहा था कतर में रह के, ईरान के साथ पूरा मतलब युद्ध कैसे करना इजराइल के साथ में। इस बिल्डिंग में इसको ड्रोन अटैक से ऐसा बताया गया कि बम फिट किया गया, कोई ड्रोन अटैक बता रहा है, कोई ये बता रहा था इसका गार्ड है उसी ने मार दिया, कोई लोग कुछ अलग अलग बहुत बता रहे हैं। ठीक है, इस पे देखिए ईरान के गेस्ट हाउस में लगा दिया गया था हानिया जहां ठहरा था। जैसे हानिया के वहां पहुंचने की पुष्टि हुई, बाहरी इलाके से रिमोट के जरिए विस्फोट किया गया और इसका गार्ड और ये दोनों वहां पे खत्म हो गए। इसको देखते हुए कुछ नई अपडेट आ रही है, देख सकते हैं। हमास चीम हानिया कतर में हुआ सुपुर्द खाक, शाही कब्रिस्तान में दफन। ईरान इजराइल में जंग का खतरा, एयर इंडिया ने इजराइल की उड़ानें रोकी, 16 घंटे पहले की न्यूज है। यह बात आपको क्लियर होगा। का आरोप, इजराइल ने घर में मिसाइल दागी है, अमेरिका बोला पलटवार हुआ तो हम इजराइल के साथ, यानी अगर ईरान इजराइल पे युद्ध करता है तो अमेरिका साथ देगा इजराइल का। सवाल नंबर 3 में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की कोशिशों पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई साहब अभी के टाइम में नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जो सीज फायर में मेन रोल था हानिया था, उसको मार दिया गया है, तो अभी इस पे सीज फायर का कोई चांस नहीं है। हमास चीफ हानिया को बम धमाका कर मारा गया, दावा 2 महीने पहले तेहरान के गेस्ट हाउस तक पहुंचा गया बम, मौजूदगी पुख्ता होते ही डोनेट किया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 12 युद्ध पोत तैयार कर दिए हैं, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी ना, इसलिए भाई अमेरिका इजराइल के साथ है तो 12 युद्ध पोत तैयार कर चुके हैं। वाशिंगटन ने पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने 12 युद्ध पोत तैयार कर दिए। इजराइल की लेबनान पर स्ट्राइक, 3 की मौत, दावा हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर था ना वो भी भैया मारा गया। तो कहने का मतलब ये अभी चल रहा है, ये तो देखो चलेगा। अभी देखिए 100 की एक बात है भाई साहब, अभी के जो हालात बन रहे हैं ना, ये हालात ऐसा बन रहे हैं कि आपको पता है पहले भी सीरिया में इजराइल ने एक वहाँ पे कुछ घटना घटी थी, वो इजराइल के आपको पता है ईरान के वो मारे गए थे, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें तब भी ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे और उन्होंने बदला लिया, अटैक वगैरह किया, लेकिन वो छोटा मोटा था, मामला सुलझ गया। लेकिन ये बात बड़े स्तर पे आ जाती है। आप एग्जांपल देके समझो कि आपके घर पे कोई मेहमान आके ठहरा हुआ है और उसका दुश्मन आपके घर में घुस के उसको मार देता है, तो ये मरने वाला तो मर गया, लेकिन ये आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत का सवाल होता है। मेरे घर में आके मार दिया, ये गलत बात है, तो आप फिर क्या सोचोगे, है ना। हालांकि इजराइल का पुराना इतिहास रहा है, वो अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। दुबई में भी उसने ऐसे ही किया था, सीरिया, ईरान, बहुत सारे देशों में वो कर चुका है। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना। इजराइल की जो एजेंसी है ना मोसाद, वर्ल्ड के अंदर सबसे खतरनाक है, वो अगले के देश में घुसते हैं, मार के वापस आ जाते हैं, उनका इतिहास है ना। तो ये स्थिति है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या होगा। देखिए अगर आपका वीज़ा आ गया तो आपने पैसे दे दिए, तो भाई बात पहले तो पैसों की कर लेते हैं कि हमारे पैसों का क्या होगा। देखिए मामला गलत हो रहा है, आपको पता है एयर इंडिया ने फ्लाइट रोक दी है 8 अगस्त तक। हालांकि आगे भी सस्पेंड रहेंगी नो डाउट, क्योंकि अभी तो ईरान ने घोषणा करी है, अपनी मस्जिद में लाल झंडा लगा दिया गया है। झंडा लगाने का मतलब होता है कि हमले का ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल को मात देंगे, उसके साथ उसको किए की सजा देंगे। अब युद्ध कैसे होता है, क्या होता है, हो सकता है थोड़ी देर बाद में न्यूज़ मिल जाए या फिर रात को अटैक हो जाए कि ईरान ने इजराइल पे हमला। हालांकि इजराइल ऐसे नहीं बैठा, इजराइल भी पूरी तैयारी के साथ बैठा है, उसके साथ भी बहुत सारे देश हैं। अगर ये युद्ध बड़ा होता है तो भाई साहब बहुत सारे देशों को नुकसान होने वाला है नो डाउट। लेकिन हम बात करें अपनी, एजेंट को पैसे दे रखे हैं, आपका वीज़ा आ गया, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपका एजेंट ये नहीं बोल सकता जी हम आपको नहीं भेज सकते, क्योंकि कंपनी ने वीज़ा दिया था 21 दिन का, एजेंट आपने पैसे दिए तो एजेंटों के पास सुरक्षित हैं, उन्होंने कोई इजराइल नहीं भेजे आपके पैसे, ध्यान रखना। तो पैसा आपका सुरक्षित एजेंट के पास होना चाहिए, वो उसको बहाना नहीं बनाना चाहिए कि भाई युद्ध हो गया हम क्या करें, वीज़ा का पैसा आगे उसने दिया होगा। हम नहीं बोलते कि आपका सब एजेंट उसने आगे नहीं दिए पैसे, अगले के पास भी आपके पैसे सुरक्षित होने चाहिए, आपका पैसा आपके पास है, क्योंकि भेज नहीं पा रहे हैं या वहाँ पर लड़ाई हो गई, उसमें आपकी तो गलती नहीं है ना। हाँ आपका वीज़ा आ गया, आप नहीं जा रहे हो, वो आपकी गलती हो सकती है। टिकट आपकी बन गई, अभी जैसे फ्लाइट सस्पेंड हो गई, बहुत सारे लोगों की टिकट तो थी ना, बन गई थी, लोग जा रहे थे, अब स्टॉप हो गया, तो टिकट का पैसा आपका नहीं लगना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, अभी आप बहुत सारे लोगों के वीज़ा आ रहे हैं, मैंने रिक्वेस्ट मैं तो यही करूँगा कि अभी थोड़ा वेट करो, और वेट कितना करो, कम से कम आपको अगस्त पूरा वेट करना चाहिए।
हालांकि हम तो उम्मीद ये करते हैं कुछ नहीं हो, नॉर्मल स्थिति आ जाए, लेकिन अपनी उम्मीद करने से होगा नहीं, करना तो उनको ही है भैया, जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा कि होने वाला क्या हो सकता है। अभी 2, 4, 5, 10 दिन में रिजल्ट आ जाए, भयंकर युद्ध भी छिड़ सकता है, मिसाइलें वगैरह, और ये अलग बातें हैं ना। तो आपको वेट करना है, टिकटें वगैरह तो होने का कोई सवाल नहीं होता। इजराइल में इंडिया के लोग हैं भाई साहब, आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। हालांकि जो उत्तर साइड में लोग थे, बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, वहाँ के जो कारखाने वगैरह जो भी काम चल रहा था उनको बंद कर दिया गया, कारखानों को शिफ्ट कर दिया गया। इजराइल सरकार एक्टिव है, लेकिन फिर भी आपको अपने स्तर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है। वहाँ के जो इजराइल के जो नेतन्याहू है, उन्होंने भी ये बोल दिया कि मुश्किल दौर है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। हालांकि वो तो लड़ाई के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अपने को तो अपनी जान की फिक्र है ना। जो इजराइल में इंडियन वर्कर हैं, कर कम से कम 50,000 हैं, 25-30 हज़ार तो अभी पहुँचे, 20-25 हज़ार पहले से लोग बैठे हैं। तो शॉर्ट में सारांश ये निकलता है, अगस्त तक आप जहाँ हो वहीं रुक जाओ। आपको कोई वीज़ा, ऑफर लेटर, मेडिकल वगैरह, पैसा वगैरह किसी एजेंट को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक इसका रिजल्ट आके वापस नॉर्मल स्थिति ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट। आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अशोक LLB Q&A पे हम उसका आंसर दे सके तीसरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।